बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता वीडियो में मैंने ये दुनिया में जन्नती दरवाज़ा इन्होंने बनाया हुआ है और फरीदुद्दीन गंज शकर के मलफूज़ात में से कुछ शिरकिया अकायद की मैंने निशानदेही की थी और इस जन्नती दरवाज़े का भी पोस्टमार्टम किया था कि किस तरह ये अल्लाह के दीन के साथ मजाक करते हैं। दीन को इन्होंने खेल तमाशा बनाया हुआ है और इसी वजह से अल्लाह के अजाब के कोड़े इनके ऊपर बरस रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, ये एक पूरा सिलसिला है और यहाँ हर मामले में कुरान और हदीस के दलाइल लेना या मांगना ये ज्यादती है, क्योंकि ये तो फील्ड ही दूसरी है, ये तो पूरा निज़ाम ही इनका दूसरा है। लिहाजा आज मैं आपके सामने बेहश्ती जेवर, एक किताब है अशरफ अली थानवी साहब की बेहश्ती जेवर, उसका जिक्र करूंगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह जन्नती, जैसा दुनिया में इन्होंने जन्नत का लालच देकर और बहशत का लालच देकर इन्होंने किस तरह दुनिया वालों के अकायद बर्बाद किए हैं। क्योंकि ये वो किताब है बेहश्ती जेवर के नाम से जो बहुत ज़्यादा तकसीम की जाती है और ख़ासकर हमारे माशरे के अंदर बच्चियों की शादी के ऊपर साथ दी जाती है इसको, और वो उसको संभाल के रखती भी हैं और पढ़ती भी हैं। तो ज़ाहिर बात है जब औरतों के अकीदे ख़राब हो जाएंगे तो पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। ये पूरी नस्ल इसीलिए तबाह हुई है और यकीन कीजिए इसके अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात हैं इस बेहश्ती जेवर के अंदर, ये खालिस जहन्नमी जेवर है समझ लीजिए। जो इसको पहनेगा एक दफ़ा उसने लाजमी जहन्नम में जाना है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने वहाँ साबित किया था कि जन्नती दरवाज़ा नहीं है, ये खालिस जहन्नमी दरवाज़ा है और इसके अंदर से जो निकलेगा उस ईमान के साथ, जिस तरह वो इलियास कादरी साहब या उनकी जो कादरी साहब हैं वो बयान कर रहे थे कि ये जन्नती दरवाज़ा, इसकी बुनियाद ये है, बैकग्राउंड ये है कि मुहियुद्दीन चिश्ती ने ख्वाब में देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम भी इस दरवाजे से गुजर रहे हैं और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो इस दरवाजे से गुजर गया बस अमन में आ गया। इस तरह के झूठ कर रहे हैं, झूठ पर झूठ कर रहे हैं। इसी तरह ये भी जो बेहश्ती जेवर के नाम से किताब है, शायद ही इससे ज्यादा कोई फाश किताब हो। इसके अंदर ऐसे ऐसे वाकयात हैं, यकीन कीजिए मैं एक बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। हमारे इलाके के अंदर, हमारे वो जो गांव के अंदर किसी मौलवी ने आके ना इसी बेहश्ती जेवर से ख्वातीन को लाउड स्पीकर के अंदर गुस्ल का तरीका बता दिया। यकीन करें उसके बाद फिर क्या हुआ आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि औरतें जब इधर उधर जब आपस में मिले ना गली में भी इधर उधर, तो एक दूसरे से पूछें वो गुस्ल का तरीका सुना था, तो यकीन कीजिए फिर क्या क्या लगाएं उसके ऊपर, तो आप खुद अंदाजा लगाएं उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा। ऐसे बेशर्म ये न सिर्फ बदअकीदा गुजरे हैं बल्कि बेशर्म और बेहया भी गुजरे हैं। यकीन कीजिए इनकी गैरत का भी जनाजा निकल गया है, क्योंकि हया और गैरत तो ईमान खालिस के साथ में शुरूत है और आम पब्लिक है वो इस किताब को पढ़ती नहीं। भाई ये तो ख्वातीन के लिए है, इसमें तो ख्वातीन ही के मसाइल होंगे ना, लेकिन सिर्फ ख्वातीन के मसाइल नहीं है, इसमें एक पूरा प्रोग्राम है अकायद को बर्बाद करने का, जिसमें से सिर्फ एक दो वाकयात मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि अशरफ अली थानवी साहब के जो अकायद हैं वो किस कदर मुशरकाना हैं। और यकीन कीजिए इन्होंने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और बर्रे सगीर के अंदर शायद ही इनसे ज़्यादा किसी ने शिरक फैलाया हो, इससे ज़्यादा कोई मुशरिक आलम दीन नहीं गुजरा होगा। और फिर इनकी एमाले कुरानी भी है। एमाले कुरानी नबी अलैहि सलाम फरमाए तावीज़ गंडा शिरक है, हर तरह का तावीज़ शिरक है। इसके ऊपर भी पूरा एक मेरा वीडियो है, पूरी तरह मैंने साबित किया कि तावीज़ गंडा शिरक है किसी भी किस्म का। ये कुरान जो है ये छू मंतर और ख़त्म शरीफ और तावीज़ गंडे के लिए नहीं नाज़िल हुआ है, ये हदायत की किताब है। इसको पढ़ोगे और इस पर अमल करोगे तो दुनिया भी और आखिरत भी इंशाअल्लाह। जिस तरह किसी हकीम और डॉक्टर का जो नुस्खा होता है वो गले में नहीं लटकाया जाता है, उसके ऊपर अमल किया जाता है। और अगर कोई गले में लटकाए और तीसरे दिन जाके कहे कि हजरत साहब या हकीम साहब या डॉक्टर साहब आपका लिखा हुआ नुस्खा मैं रोजाना चूमता हूँ, गले में भी डाला हूँ लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है, तो वो कहेगा पागल हो गए हो, मैंने इसलिए दिया था कि तुम गले में लटकाओ, तुम इसके ऊपर अमल करो। इसके ऊपर दुआ लिखी है वो लो, परहेज लिखे हुए हैं और कुछ जो खुराकें तजवीज़ की गई ये करो, तुमने इसको गले में लटका लिया। फिर ये दलील देते हैं देखो जी वो कुरान में भी तो शायद शफा है ना जी। भाई शहद शफा उस वक्त है जब उसको पियोगे, जिस्म के अंदर उतारोगे। अगर पूरी शहद की शीशी क्या पूरा ड्रम गले में लटका लो शहद का तो तुम्हें शफा नहीं मिलेगी। तो इस तरह ये दीन के साथ मजाक ना किया जाए।
तो लिहाजा मैं ये 2 वाक़यात आपके सामने लाऊंगा, आप गौर कीजिए अल्लाह के बंदो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये 2 वाक़यात नहीं हैं, इन सारे सूफियों की कोई किताब उठाकर देखें आप, कोई किताब उठाकर देखें, अब्दुल कादिर जिलानी की, मुहीउद्दीन चिश्ती की, इंशाल्लाह मैं एक एक करके सबका पोस्टमार्टम करूंगा आपके सामने, इनके शिरके अकायद इनकी किताबों के हवाले से जो लिखे हुए हैं पूरी दुनिया मानती आ रही है और इसी अकीदे के ऊपर वो मरे हैं, कहीं इसकी तौबा साबित नहीं है इनकी। क्योंकि अल्लाह की किताब कहती है इल्लल्लाज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, कि अगर कोई आलिम दीन या कोई इस तरह का मुकर्रर अगर इस तरह शिर्क फैलाता रहा है पहले और उसको अब होश आ गया है, तो उसकी शर्त यह है इल्लल्लाज़ीना ताबू, वो तौबा करें, व अस्लहू, और फिर अपनी इस्लाह करें, व बय्यनू, फिर बयान करें लोगों में, फिर बयान करें कि लोगों मेरे से भूल हो गई है, शैतान का वार हुआ था और तुम भी सख्ती ना करो, तुम भी इससे शिर्क अकीदे से तौबा तायब हो जाओ, मैं भी तौबा तायब कर चुका हूँ। और पूरी तरह यकसू हो कि अपने तमाम गुनाहों से वो माफ़ी मांगे अपने मालिक और खालिक से, और फिर लोगों को भी कहे कि लोगों ये तुम भी इस रास्ते पर जा रहे हो, ये मुशरिकाना रास्ता, इससे तौबा करके कुरान और सही हदीस की तरफ आ जाओ। तो ये एक वाक़या है आपके सामने, बेशुमार है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेशुमार, एक से एक रंगीन वाक़या है, इसी अंदाज से सारे वाक़यात हैं। ये एक इसके अंदर ये देखिए, ये इनकी किताब है आपके सामने है, बहश्ती ज़ेवर के नाम से, और ये इसके सफ़ा 457 के ऊपर ये वाक़या है और ये छपी हुई है, इसका छापने वाले मदनी कोई हो अक्सी पता नहीं, और ये फरीद बुक डिपो रजिस्टर्ड, मटियार महल जामा मस्जिद दिल्ली, ये वहाँ की कोई वो छपी हुई है। और नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये बाकायदा इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि इसके मजमूआ हसस में मस्तूरात के तमाम ज़रूरियात, अकायद और मसाइल, इखलाक व आदाब और माशरत और तरबियत वगैरह मज़कूर हैं। जो उनकी तरबियत हो रही है ना, वो मुझे पता है क्या हो रही है। और ये वाक़या सुनिए, इसमें लिखते हैं कि श्री सिकती एक मुरीदनी का जिक्र करते हुए बाब बांधा इन्होंने कि हज़रत श्री सिकती की एक मुरीदनी का जिक्र, ये मुरीदनियों के भी बड़े शौकीन रहे हैं, यकीन कीजिए, ये ऐसे लोग गुजरे हैं। कहते हैं कि इन बुजुर्ग के एक मुरीद बयान करते हैं कि हमारे पीर की एक मुरीदनी थी, उसका लड़का मकतब में पढ़ता था और उसको खबर मिली कि वो यानी एकदम वो कहीं किसी जगह डूब के मर गया है। तो ज़ाहिर बात है, जब इनको पता चला तो मुरीदनी के घर चले गए और वहाँ जाके मुरीदनी को जो सब्र की तलकीन करने लगे कि सब्र के बड़े फ़ज़ाइल हैं, ये हैं वो हैं, इस तरह सब्र की बड़ी अहमियत है। तो उसने कहा भाई इस मौके के ऊपर ये आप सब्र की तलकीन क्यों कर रहे हैं, ये मुरीद ये क्यों छेड़ दिया आपने किस्सा। तो उन्होंने फिर बता ही दिया कि असल मसला ये है कि तेरा बेटा जो है ना वो डूब के मर गया है। तो मुरीदनी ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो गई वहाँ जाके जहाँ वो डूबने का उन्होंने जिक्र किया था, वहाँ उसने आवाज़ लगाई और बेटा नारे लगाता वो बाहर आ गया। ये वाक़या लिखा हुआ अंदाज़ा लगा। इस तरह के वाक़यात कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि तेरा बेटा डूब के मर गया है, तज्जुब से कहने लगी मेरा बेटा। उन्होंने फरमाया हाँ तेरा बेटा। कहने लगी कि मेरा बेटा कभी नहीं डूबा। और ये कहकर उस जगह पहुंची जहाँ वो बेटे का नाम ले, और फिर बेटे का नाम लेके पुकारा ए ज़हार, कोई ज़हार टाइम नाम था। उन्हें जवाब दिया गया, उसने जवाब दिया कि क्यों अम्मा, और पानी से जिंदा निकल आया। और हज़रत श्री सिकती ने जुनैद से पूछा कि क्या बात है। उन्होंने फरमाया कि इस औरत का एक ख़ास ऐसा मुकाम और दर्जा है कि इस औरत पर जो मुसीबत आने वाली होती है इसको खबर दी जाती है पहले, और इससे इसकी यानी बेटे के डूबने की खबर नहीं दी गई थी, इसलिए उसने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी ये एक वाहिद मौका था कि उसको पहले खबर नहीं दी गई थी। तो ज़ाहिर बात है जब खबर नहीं दी गई तो वो वाक़या कैसे सही हो सकता है। और इससे पहले जो भी उसको मुश्किल मुसीबत आती थी अल्लाह ताला पहले उसको खबर देता था। आप गौर कीजिए किस तरह कुरान का इनकार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि कहो कि मैं गैब नहीं जानता, और बिल फर्ज वलो कुन तो आलमल गैब लस्तक्सर तो मिनल खैर व मा मस्सनी यस्सू, कि अगर मैं गैब का जानने वाला होता तो मुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुंचती। और तुम जानते हो कितनी तकलीफें पहुंचती हैं, बेशुमार वाकयात हैं, पूरी जिंदगी के वाकयात भरे हुए हैं। बताइए ओहद में पत्थर आया है, अगर नबी अलैहिस्सलाम को एक लम्हा पहले पता चल जाता कि पत्थर आके मुझे लगेगा तो इस तरह मुंह इधर कर लेते कितनी आसानी के साथ।
और फिर एक मौके के ऊपर 70 कारी ले गए कबीले वाले कि हमारे इलाके में जाके तबलीग करेंगे, और वहां जाके उन्होंने सबको कत्ल कर दिया सवाए कि एक को वो बचने में कामयाब हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम 30 दिन तक उन पर बद्दुआ करते रहे। बताइए अगर गैब के जानने वाले होते, इतनी बड़ी मुसीबत, 70 कारी बेहतरीन चुन चुन के भेजे थे नबी अलैहिस्सलाम ने, तो अगर इस मुसीबत मुश्किल का पता होता क्यों भेजते? बेशुमार वाकयात हैं। आयशा रजी अल्लाह तआला का हार वो गुम हो गया, सारे औलिया अल्लाह ढूंढ रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ढूंढ रहे हैं, बाद में जब मायूस होकर नहीं मिलता है, ऊंट उठाया जहां उसी के नीचे पड़ा हुआ था। बताइए कितने वाकयात हैं। लेकिन अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं नहीं, वो अल्लाह वाली थी, वो पहुंची हुई थी। ये पहुंचे हुए होते हैं जिनको पहले बता दिया जाता है। तो अल्लाह की बंदो, ये कुरान का इनकार है, शिर्क है ये। फिर अगला वाकया सुनिए, अगले सफ़ा पलटी और आगे फिर हर सफ़ा रंगीन है इन्हीं मुशरकाना वाकयात से। लिखते हैं कि हजरत शाह शुजा की करमानी की बेटी का जिक्र। ये कोई कहते हैं कि बादशाह थे जिन्होंने बादशाही छोड़कर फ़कीर इख्तियार कर ली थी। फ़कीर हो गए तो उनकी एक बेटी थी, तो दूसरे बादशाह ने उसकी बेटी का पैगाम जब भेजा शादी के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन एक और गरीब लेकिन नेक बख्त लड़के को, जिसको वो अच्छी तरह जानते थे, वो बहुत नमाजी था, उससे निकाह करवा दिया। जब वो रुखसत होकर शोहर के घर आई तो उसकी रोटी, यानी रूखी सूखी रोटी गढ़े और डकी पर उसमें देखकर पूछा कि ये क्या है। कोई रोटी का टुकड़ा यानी बचा हुआ था, वो जो पड़ा हुआ था, तो उससे पूछा ये क्या है। लड़के ने कहा ये रात की बची हुई रोटी है, रोज़ा रखा था और ये थोड़ी सी बचा ली है कि इससे मैं यानी इफ्तारी करूँगा। तो इसके ऊपर आप अंदाज़ा लगाइए, बादशाह की बेटी कहने लगी कि मैं यानी मेरे बाप ने तो ये बताया था कि वो बड़ा अल्लाह तवक्कल आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, और आपने ये रोटी बचा के रखी हुई इफ्तारी के लिए, तो कहाँ गया आपका तवक्कल? आप भरोसा ही नहीं करते अल्लाह ताला के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसने कहा आप इस घर में या मैं रहूँगी या ये रोटी रहेगी, जब तक तू इस रोटी को सदका नहीं करेगा मैं तेरे साथ रहती नहीं हूँ। तो इतना भरोसा ही कोई नहीं तुझे अल्लाह के ऊपर। तो आप अंदाजा, ये सूफियों के भरोसे होते हैं। अगर इनकी ये चीज़ें मानी जाएं या पढ़ी जाएं या देखी जाएं तो सहाबा की ज़िंदगियां फिर अजीबो गरीब नज़र आती हैं, और अगर उनकी ज़िंदगियां पढ़ी जाएं तो इनकी ज़िंदगियां जो हैं वो अजीबो गरीब नज़र आती हैं। तो बताएं, वहाँ तो कई मौक़ों के ऊपर अफ्तारी के लिए भी चीज़ें रखते थे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो आखिरी वो उम्र में आके आखिरी वक्त में अपनी बीवियों के लिए एक एक साल का राशन उनको दे देते थे। जब ये उधर से माल वगैरह आना शुरू हुआ, फतह जो खैबर का किला या इस तरह के वो जो इलाके फतह हुए, जिस तरह का नबी अलैहिस्सलाम करते थे, क्या उनको तवक्कुल नहीं था? एक साल का राशन दे देते थे, और ये शाम की इफ्तारी के लिए अगर कोई चीज़ रख दी है तो ये तवक्कुल के खिलाफ है जी, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं, ऐन तवक्कुल है। तो इस तरीके से इनके अकायद बर्बाद हैं। अल्लाह के बंदों, इन्होंने वो दीन छोड़ दिया है, वो जो नबी अलैहिस्सलाम का दीन, सहाबा का दीन, वो नहीं है। इसी वजह से ये हमारे वहाँ जाके इनकी कब्रों के ऊपर माथे टेकते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, और अगर मना किया जाए शिर्क है तो इनके उलमा आगे से सजदे ताजीमी को साबित करते हैं। नहीं नहीं, ये जो थे ये बोसा दिया था, ये माथा टेक के बोसा दिया था, ये तो मोहब्बत का मामला है, ये बड़े अल्लाह वाले थे, इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं। तो अल्लाह के बंदों, मेहनतें इन्होंने यही की हैं। कभी इनकी किताबें पढ़ी हैं? आपको पता चलेगा इन्होंने क्या क्या मेहनतें की हैं। इंशाल्लाह एक एक किताब का मैं पोस्टमार्टम करूंगा, इनका एक एक शिर्क आपके सामने लाऊंगा, और फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह इन्होंने अल्लाह के दीन को बदली कर दिया। आज जो पूरी दुनिया में और खासकर बरे सगीर में जो दीन पाया जाता है, ये मुरलियों वाला दीन, उर्स और मेलों वाला दीन, ये ढोल ढमक्के वाला दीन, जहाँ औरतें आके धमाल डालती हैं, फिर वहाँ कवालियाँ गाई जाती हैं, ये इन्हीं सूफियों का फैलाया हुआ दीन है। अल्लाह के दीन से इनका कोई तल्लक नहीं है। ये अल्लाह की दीन की वो जो तौहीद है और नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, शरीयत है, उसका ये मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला इनके जाल को तोड़े मालिक, और तौहीद की दावत, ईमान की दावत, और ये सारे इस जाल से निकलो अल्लाह के बंदो। ये सारे मसलक कहीं ना कहीं इनके अंदर डूबे हुए हैं। इन्हीं को फिर रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह, वो कौन सा अल्लाह इनके ऊपर रहमत बरसाएगा? वो अल्लाह जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने कुरान को नाजिल किया है, जिसने अंबिया को भेजा और आखिरी नबी को बिल्कुल हक के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, वो अल्लाह तो इस तरह के झूठे और मुशरिकाना अकीदे रखने वालों पर लानत भेजता है, जिन्होंने अल्लाह के दीन को बदली कर दिया, हक और बातिल को मिला दिया आपस में।
अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की, और इन किताबों उनको अल्लाह के बंदो अल्लाह की किताब को सामने लाओ। इन सारी किताबों ने कहते हैं वो तो मर गए ना जी, अब उनको वो काश मर गए होते। इनकी किताबें जिंदा हैं, इनके शागिर्द जिंदा हैं, पूरी दुनिया में हर जगह यही कुछ फैला रहे हैं। ये चाहे तारिक जमील साहब हों, यही लगे हुए हैं, खादम रिजवी हों या दूसरे हों इनके तबलीगी जमात वाले, इन्हीं के किस्से, झूठे किस्से, वाक़यात बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।